हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर एस यू उपाध्याय अपने चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुशी, आनंदित, स्वस्थ और निरोग हैं और अपने जीवन में अपनी अपनी जगह प्रगति कर रहे हैं। देखिए, जीवन है तो मेडिकल की समस्याएं लोगों को होती रहती हैं और समस्या आने से लोग घबरा जाते हैं और इस कदर डर जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें, उस समय क्या करें। ऐसी सिचुएशन में छोटी छोटी समस्याएं जो जीवन की आती हैं और उनका किस तरह से घरेलू हम लोग उपचार करें या घर में उसको किस तरह से समझें और किस तरह से उसमें आगे की तरफ हम लोग बढ़ें, इसके बारे में जो एपिसोड्स हम शुरू कर रहे हैं इस चैनल पे। और आशा करते हैं कि ये एपिसोड सभी के लिए ज्ञानवर्धक और लाभवर्धक रहेगा। इस एपिसोड का पहला जो आज का डिस्कशन का पॉइंट है वो है अनिद्रा। देखिए, अनिद्रा की समस्या अभी समाज में बहुत बढ़ गई है। अगर देखें तो बहुत सारे लोग नींद नहीं आने से पीड़ित हैं। बेड पे जाते हैं लेकिन नींद उनको नहीं आती। इस करवट से उस करवट बदलने में ही पूरी रात चली जाती है और सुबह के समय नींद आती है और लेट सो के उठते हैं, जिससे पूरा जीवन उनका अस्त व्यस्त हो जाता है। ये समस्या केवल बड़ों में नहीं, बच्चों में भी अब पाई जा रही है। जो 18-20 साल के लड़के हैं जो अभी पास करके प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनमें भी ये समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जीवन की अस्त व्यस्तता में डिप्रेशन, एंजाइटी का भी शिकार होके सुसाइड तक भी बात चली जा रही है। तो नींद की अगर हम बात करें तो नींद पहले समझना होगा कि क्यों आती है। नींद आती है जब ब्रेन में कुछ केमिकल बनते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। जो मनुष्य की जो है साइकिल है वो डे और नाइट की है। डे में मनुष्य के शरीर में दूसरे तरह के हार्मोन्स और केमिकल्स रहते हैं जिससे हम लोग एक्टिव रहते हैं, और रात में जब रात का समय होता है तो ये केमिकल का स्ट्रक्चर बदल जाता है जिससे हम लोग इनएक्टिव हो जाएं और सो जाएं। उनमें से जो केमिकल हैं वो उसमें एक है आपका मिलेटोनिन। मिलेटोनिन नामक केमिकल जैसे ही सूर्यास्त होता है शरीर में ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है और बनते बनते जब उसका लेवल बढ़ता है तो हमको नींद आ जाती है। अब प्रॉब्लम जो हो रहा है नींद का, वो हो रहा है कि रात आ ही कहाँ रही है। दिन ढलने के बाद हमारी अपनी अननेचुरल लाइट्स जो है शुरू हो जाती है और ये अननेचुरल लाइट्स ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं। किस तरह से स्टिमुलेट करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं उन केमिकल्स को बनाने की जो दिन में बनते हैं, जिन्हें नेचुरल सिचुएशंस में दिन में बनते हैं, जैसे कॉर्टिसोल हुआ, एड्रेनालिन हुआ। और जब लाइट से स्टिमुलेशन लगातार होता रहता है, नेचुरल लाइट में आप काम कर रहे हो, ज़्यादा तेज लाइट में काम कर रहे हो और इसके बाद आप काम करके ऑफिस के वर्क से आते हो, 8-9 बजे आते हो और फिर घर में भी आपका वही लाइट से सामना होता है, तो आपकी आंखें कांस्टेंट स्टिमुलेट होती रहती हैं। स्टिमुलेट होकर वो ब्रेन को वैसे ही केमिकल सिक्रीट करने के लिए इम्पल्स करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं जो आपको एक्टिव रखे, जो आपको नींद ना आने दे। तो जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो धीरे 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 क्या होता है कि वो केमिकल फिर बनता नहीं। आप मोबाइल देखने लगते हैं बिस्तर पे जाके और फिर वही डायरेक्ट आंख का आपका स्टिमुलेशन हो रहा है और ये देखते ही जब आपको लगता है कि अब मैं सोऊं, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि आएगा रीजन ये है कि मिलेटोनिन बन ही नहीं रहा है। आप मौका कहाँ दे रहे हैं ब्रेन को मिलेटोनिन बनाने का? अगर वो आप लाइट से हटे, मोबाइल से हटे, तभी तो ब्रेन को मिलेटोनिन बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन होता है विशियस साइकिल, क्योंकि हम लोग जानते नहीं कि क्या चक्कर क्या है, तो इसलिए वो विशियस साइकिल चलता रहता है। नींद नहीं आ रही और मोबाइल देख रहे हैं, नींद नहीं आ रही और मोबाइल देख रहे हैं और रात में 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया,
मोबाइल पे मोबाइल चला जा रहा है लेकिन नींद कहीं से नहीं आ रही, तो आएगी भी नहीं। आपको करना क्या है? आपको जो करना है कि रात में जब आप अपना, ठीक है आप जब तक ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, मैं बोलूंगा कि आप उसको थोड़ा डिम लाइट में करें। लाइट अगर आपका बहुत ज्यादा है तो उसको डिम कर लीजिए, यहां तक डिम करिए कि आपको दिखे, आप काम कर सकें। क्योंकि रात में ज्यादा लाइट में अगर आप रहें तो आपको अनिद्रा की समस्या धीरे धीरे हो ही जाएगी। और दूसरा, रात में मोबाइल ना देखें। रात में अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो आपकी आंखें स्टिमुलेट होती रहती हैं, उससे केवल आपको नींद की ही समस्या नहीं होगी, और भी समस्या होगी। क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर आपका डिसबैलेंस हो रहा है। जो केमिकल रात में नहीं बनने चाहिए शरीर में, उसको आप ब्रेन से स्टिमुलेट करके लगातार बना रहे हैं, तो बॉडी का स्ट्रक्चर भी, केमिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और इन हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने से नींद भी तो नहीं आती, और साथ साथ में ओबेसिटी की भी समस्याएं होती हैं। तो पहली बात तो आप जो है रात में लाइट को डिम रखें, और सोते समय लाइट को पूरी तरह से बुझा के एक अंधकार वाले रूम में सोएं। लाइट नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, रात में आप मोबाइल का प्रयोग एकदम नहीं करेंगे, ना के बराबर करेंगे। अगर कोई कॉल आ रहा है इमरजेंसी, वही देखिए, वरना अगर आप रात में मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा, घरेलू उपचार में नींद का जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है कि आप कॉफी और चाय शाम के बाद से ना पिए, क्योंकि ये ब्रेन का स्टिमुलेशन करता है, और ब्रेन अगर स्टिमुलेटेड रहेगा तो आपको नींद कभी नहीं आएगी। उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी में एक चुटकी केसर डाल के, जब वो उसमें से पूरी तरह से घुल जाए और पानी पीला हो जाए, तो आप उसको चाय की तरह पीजिए। ये काम आप सुबह भी कर सकते हैं। लगातार एक काम अगर 1-1.5 महीने तक अगर आप करते हैं तो आपको नींद जरूर आएगी। नींद में आपका शरीर थका होना चाहिए। तीसरा जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर सुबह उठ के फिजिकल एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं, 5 मिनट अगर होता है तो 5 मिनट कंटिन्यूअस करिए। क्योंकि कंटिन्यूटी में ही रिजल्ट, कंटिन्यूटी में ही भगवान है। अगर आप 5 मिनट भी डेली एक्सरसाइज करते हैं तो कंटिन्यूअस होगा वो, और कंटिन्यूअस चीजें ही प्रभाव। मान लीजिए कि आपने एक दिन 1 घंटा एक्सरसाइज किया, दूसरे दिन कुछ भी नहीं किया, तीसरे दिन कुछ भी नहीं किया, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डेली 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा रिजल्ट आप में लेकर आएगा। तो सुबह एक्सरसाइज करने से शरीर थकता है, और रात में न्यूरोकेमिकल्स ज्यादा बनते हैं, उसके कारण से भी हमारी नींद जो है ठीक होती है। डाइट का भी असर है। अगर आप शाम के बाद खाना खाते हैं, उस समय डाइजेस्टिव जूसेस भी शरीर में बहुत कम रहते हैं, और खाने के डाइजेशन में बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। बॉडी दो जगह बहुत ज्यादा ब्रेन एनर्जी बॉडी कंज्यूम करता है। एक है जब वो किसी कैलकुलेशंस को कर रहा हो, जब आप मोबाइल यूज कर रहे हो उस समय आपका दिमाग बहुत सारे कैलकुलेशंस करता है। देखने का कैलकुलेशन, सुनने का कैलकुलेशन, इमोशन, इतना कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी लगती है। और दूसरा जो है वो डाइजेशन। डाइजेशन में बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी बॉडी से ड्रेन होती है, और इसके कारण से ठीक से ब्रेन में केमिकल्स नहीं बन पाते हैं। इसलिए अगर आप रात में 7-8 बजे के बाद खाना खा रहे हैं तो आपको धीरे धीरे नींद की समस्या आने लगेगी। तो मैं बोलूंगा आप अपने डिनर को जल्दी फिनिश कर लीजिए। और दूसरा जो है वो है सुबह। सुबह अगर आप खाली पेट में रहते हैं तो आपका बॉडी अगर खाली पेट में सुबह है तो उस समय जो कुछ केमिकल्स बनाने का रहता है वो बनता नहीं, वो शाम के समय जब आप पेट भरते हैं तो उस समय बनता है, क्योंकि केमिकल्स तो न्यूट्रिएंट से बनने हैं। तो सुबह जल्दी खा लीजिए, और रात में आप जल्दी खा लीजिए। लाइट का प्रयोग कम करें, मोबाइल का प्रयोग एकदम ना करें। लाइट अगर आपको प्रयोग ही करना है तो आप डिम लाइट का प्रयोग करें। चाय, कॉफी, स्टिमुलेंट, स्मोकिंग, अल्कोहल का प्रयोग रात में ना करें। अगर आपको चाय पीना है तो आप गर्म पानी में केसर का सेवन करें। मैं आशा करता हूं कि ये बदलाव आप में, एक दिन में तो नींद नहीं आएगी, ऐसे बदलाव से एक दिन में नहीं आएगी। धीरे 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 जब ये बदलाव आप 2 से 3 महीने तक लगातार करेंगे तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त का आपको करता हूं कि आपकी नींद धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे।
नमस्कार।